जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देश और खासकर उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर लेकर चलूंगा जो इस समय इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन उन खबरों को देखना देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज जब आप किसी भी अखबार को, किसी भी टीवी चैनल्स को खोल कर देखेंगे तो उस पर जो टॉप न्यूज में खबरें आती हैं वो सिर्फ राम मंदिर से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, इस प्रदेश में और इस देश में राम मंदिर के अलावा भी अन्य बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अपने कर्तव्य से भटकी हुई है जो उन खबरों को नहीं दिखा रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा अयोध्या के राम मंदिर की ओर, और जो हमारी खबरें हैं वो इसी मंदिर से संबंधित हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है और खबर ये निकल कर आई है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस वक्तव्य पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, मंदिर का ये काम योगी और मोदी जी के द्वारा 2024 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। ये लोग उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान देखना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम प्रधानमंत्री करेंगे जबकि ये काम संतों का है। दोस्तों अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार न देकर जो ये मंदिर बना रही है, तो क्या इस मंदिर से इस देश की जनता का कोई फायदा होने वाला है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप बीमार होंगे तो आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी, ना कि मंदिर की। तो दोस्तों तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यूज 18 इंडिया के वरिष्ठ एंकर अमित देवगन ने कहा कि जो लोग राम मंदिर जाएंगे उनको हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि आपका देश किस दिशा में जा रहा है, जहां पर एक पत्रकार ये बोल रहे हैं कि मंदिर अगर आप पहुंच गए तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात इस देश का निवासी तब मानेगा जब पत्रकार महोदय इस बात को खुद अपने अमल में लाएं। दोस्तों जो बात अमित देवगन जी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से इस बात को वो व्यक्ति भी नहीं बोलेगा जो मेंटली डिस्टर्ब होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस बड़े मुस्लिम नेता ने, इनका नाम हमें इस समय याद नहीं है, आप इस फोटो क्लिप में देख लीजिए, उन्होंने देश के मुसलमानों को ये चेतावनी दी है कि 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक कोई भी मुसलमान देश के अंदर ट्रेनों में यात्रा ना करें, सभी लोग अपने घर में रहें। इतनी ज्यादा हमारे देश में धर्म की नफरत फैल चुकी है कि अब लोगों को घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगने लगा है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ मुद्दों की ओर लेकर चल रहा हूं जो इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के। दोस्तों आप ये एक तस्वीर देखिए हमारे स्क्रीन पर, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि गोरखपुर की, और इस तस्वीर में जिस मुद्दे पर बात की गई है वो मुद्दा है गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज। हेडलाइन में आपने पढ़ा था कि वार्डों की खिड़कियां टूटी हैं, ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों से कंबल ला रहे हैं। दूसरी आप एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की। दोस्तों जिस प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल है, उस प्रदेश की सरकार हजारों करोड़ रुपए मंदिरों के पीछे फूंक रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका देश किस ओर जा रहा है। दोस्तों
ये एक ट्वीट्स आप पढ़िए, ये ट्वीट्स है महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इस देश में आरएसएस का खेल गजब का है। जब लोग कांग्रेस से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो बीजेपी को वोट करते हैं, और जब बीजेपी से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। इस तरीके से देश में कांग्रेस और बीजेपी का खेल चल रहा है। दोस्तों, उन्होंने लोगों से कहा है कि इस देश के लोगों को आरएसएस के इस खेल को समझना होगा और सपा, बसपा तथा राजद जैसे स्वतंत्र दलों को पहचानना होगा, उनके बारे में सोचना होगा, उनको मजबूत करना होगा, तभी इस देश में बहुजनों का भला होगा। दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी खबर थी, जो कि हमारे वीडियो का थंबनेल था, कि मायावती राम मंदिर पर उग्र, मोदी भक्तों को तगड़े से रगड़ा। साथियों, आपको बताता चलूं, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बड़े बड़े दिग्गजों को आमंत्रण दिया गया है। हमने ऐसा सुना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी उसका आमंत्रण भेजा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस समारोह में सम्मिलित होंगी? तो उसके लिए हमने अपने चैनल पर एक पोल डाला था, वोटिंग पोल, कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना चाहिए। तो उसमें आपको बताता चलूं, 78% मत इस पक्ष में आए हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इस समारोह में नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। और दोस्तों, ये वास्तविकता भी है कि इस देश में किसी भी नेता को जो नेशनल लेवल का हो, उसको किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ सभी धर्मों की जनता है और उसकी जो प्रवृत्ति होती है संविधान के अनुसार, वो धर्मनिरपेक्ष होती है। तो इस देश के सभी नेताओं को ऐसे समारोहों से बचना चाहिए और खुद की छवि देश की जनता के सामने धर्मनिरपेक्षता के तौर पे प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग उन पर विश्वास कर सकें। चलते चलते आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे वीडियोज को व्यूज दे रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।